हेलो बच्चों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियाँ। कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भित्तियाँ ये आपके बीएससी फाइनल थर्ड ईयर का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले आता है कि प्रवाल भित्तियाँ कहते किसे हैं। दूसरा आता है कि प्रवाल भित्तियाँ किस तरह बनती हैं, प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, प्रवाल भित्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं तथा प्रवाल भित्तियों का जैविक महत्व क्या है या इनका महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले आता है प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं या प्रवाल भित्ति क्या है। प्रवाल भित्तियाँ प्रवाल निभाओं द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट या चूने के पत्थरों से बनी कटक या टीला या पहाड़ियाँ होती हैं जो समुद्री प्राणियों द्वारा बनाई जाती हैं। इन पहाड़ियों का ऊपरी सतह समुद्री जल के निकट होती है तथा जो प्रवाल पॉलिप हैं वो बडिंग या मुकुलन की विधि से प्रजनन करते हुए अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक पॉलिप कैल्शियम कार्बोनेट का स्रवण अपनी बाह्य सतह पर करता है जो वृद्धि कर प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है या प्रवाल भित्तियों के निर्माण में योगदान होता है या भागीदार होता है। तो ये आपकी प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। अलग अलग साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। TH वेल एंड वागन या TW वागन के अनुसार प्रवाल भित्तियाँ चूने के पत्थरों से बनी कटक या पर्वतमाला जैसी संरचनाएं होती हैं जो प्रवाल पॉलिप द्वारा स्रावित की जाती हैं। इनका ऊपरी सिरा समुद्र के निकट या नजदीक होता है एवं पर्वतमाला नेवेई प्रवालों या कॉलोनियल कोरल्स द्वारा स्रावित कई कसाबी बाह्य कंकाल से बनी होती है। मुख्यतः जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो मेड्रोपोरिया गण के मेड्रोपोरिया ऑर्डर है, गण है, उसके पथरीले प्रवाल द्वारा बनाई जाती है, स्टोनी कोरल द्वारा बनाई जाती है। किंतु अन्य गणों ऑर्डर जैसे हाइड्रोकोरेलाइना, एल्सायोनेरिया के सदस्य भी इसके निर्माण में भाग लेते हैं। फोरामिनाफेरा प्रोटोजोन्स होते हैं जो स्वयं कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल स्रावित करते हैं तथा कोरेलाइना एल्गी जूजेंथिले भी
इनके साथ पाई जाती है। यानी जो कोरल रीफ्स हैं उनके साथ में जो प्रोटोजोआ फाइलम है या प्रोटोजोअन फाइलम है उसके पैरामिनाफेरंस जो बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावित करते हैं तथा कोरेलाइना एल्गी तथा जूजेंथले जो एनिमल हैं वो भी कोरल रीफ्स के साथ में पाए जाते हैं। तो जो इनमें एल्गी होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है। इसलिए केवल कोरल केवल उन्हीं भागों में पाई जाती है जहां प्रकाश पहुंचता है। कोरल बनाने की क्रिया सहजीवी द्वारा प्रभावित होती है। इस क्रिया के दौरान या इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह निम्न प्रकार की रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 वो टूटता है कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तथा H2OCO3 यानी कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड है वो वाटर एंड CO2 में टूटता है। इस प्रकार इनके द्वारा CO2 की उत्पत्ति होती है। प्रवाल के निवय यानी कॉलोनीज ऑफ कोरल्स जो प्रवाल भित्तियों के निर्माण करते हैं छिछले एवं उष्णकटिबंधीय समुद्रों में बहुतायत से पाए जाते हैं क्योंकि इनकी वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण छिछले जल में ही होता है। अतः समुद्र में मूंगे की चट्टान या प्रवाल भित्तियां अधिक से अधिक 50 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अतः यह छाएदार या अंधेरे स्थानों में नहीं पाई जाती है। यानी जो कोरल्स हैं उनके निर्माण के लिए, कोरल रीफ्स हैं उनके निर्माण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए ये समुद्र में उन स्थानों तक ही पाई जाती है जहां तक लाइट पहुंचती है या प्रकाश पहुंचता है। फिर आता है कि जो प्रवाल भित्तियां हैं वो कौन कौन से प्रदेशों में पाई जाती है। ये केवल इंडो पैसिफिक, पश्चिमी केंद्रीय पैसिफिक तथा बरमूडा के उत्तर में स्थित कैरेबियन प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये फ्लोरिडा, कीज, वेस्ट इंडीज के टापू, बहामा, बरमूडा आदि क्षेत्रों में तथा हिंद महासागर के विभिन्न टापू, मालदीव, लक्काद्वीप, कोकोस, चौगोस टापू तथा प्रशांत महासागर के मलाया द्वीप, फिलीपींस तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट से हवाई टापू तक के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भाग भूमध्य रेखा के दोनों ओर यहाँ के जल का तापमान अन्य समुद्रों की अपेक्षा अधिक रहता है, जो प्रवाल को कैल्शियम कार्बोनेट के श्रवण हेतु उद्दीप्त करता है। समुद्र में 30 से 50 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं। इससे अधिक गहराई पर तापमान घटता है, अतः वृद्धि नहीं करती है। ये छायादार स्थानों में नहीं पाई जाती है। फिर आता है कि जो आपकी कोरल रीफ्स हैं, प्रवाल भित्तियां हैं, वो
कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स हैं वो आपके 3 प्रकार की होती हैं। पहली है झालरदार भित्तियाँ या फ्रिंगिंग रीफ्स। दूसरी आपकी है बैरियर रीफ या रोदी भित्तियाँ या बैरियर भित्तियाँ। तीसरी आपकी है एटॉल रीफ्स, एटॉल भित्तियाँ। पहला आपका है वो है झालरदार भित्तियाँ या फिंगरिंग रीफ्स। ये प्रवाल भित्तियाँ ये प्रवाल भित्तियाँ छिछले जल में पाई जाती हैं। ये किसी महाद्वीप या ज्वालामुखी के किनारों के चारों तरफ कुछ मीटर से लेकर 1.4 किलोमीटर तक फैली रहती हैं। ये किसी ज्वालामुखी या महाद्वीप के ज्वालामुखी या महाद्वीप के किनारे से चारों तरफ कुछ मीटर से लेकर के या 400 मीटर से लेकर के 1.4 किलोमीटर तक फैली रहती है। चूंकि ये किनारों के एकदम नज़दीक झालर की तरह पाई जाती हैं, क्योंकि ये किनारों के एकदम नज़दीक यानी किनारों के पास में झालर की तरह पाई जाती हैं। इसके कारण इन्हें फिंगरिंग रीफ, झालर भित्तियाँ कहते हैं। इनमें तथा महाद्वीप या ज्वालामुखी के बीच जल मार्ग नहीं पाया जाता है। ये भित्तियाँ सरलतम प्रकार की भित्तियाँ होती हैं। इनमें महाद्वीप ज्वालामुखी के बीच में किसी प्रकार का मार्ग नहीं पाया जाता है। संरचना में ये इस तरह की होती हैं। ये लैगून होता है, ये ओशियन होता है, ये आइसलैंड होता है। दूसरा प्रकार की है आपकी बैरियर रीफ। इनकी संरचना इस प्रकार होती है। इसमें जो लैगून वाला क्षेत्र है वो बढ़ जाता है या आउटर हो जाता है। ओशियन हो गया या आइसलैंड हो गया, ये कम हो जाता है। झालरदार भित्तियाँ में झालरदार भित्तियाँ की तरह महाद्वीप या ज्वालामुखी के चारों तरफ पाई जाती हैं, परंतु इनमें तथा किनारों के बीच बहुत अधिक दूरी होती है। इस क्षेत्रों को लैगून कहते हैं। यह क्षेत्र 20 से 100 मीटर गहरा हो सकता है तथा मुख्य भूमि व प्रवाल भित्तियों की दूरी 15 से लेकर के 250 किलोमीटर तक हो सकती है। इन क्षेत्रों में आसानी से जलयान चल सकते हैं, जबकि आपकी जो पहली थी झालरदार या फिंगरिंग रीफ, उसमें जलयान नहीं चल सकते थे, क्योंकि ज्वालामुखी तथा महाद्वीप है उसके जो बीच में दूरी है वो बहुत कम थी। मुख्य भूमि प्रवाल भित्ति के बीच की दूरी बहुत कम थी, इसलिए इसमें जलयान नहीं चल सकते थे, जबकि इसमें ये दूरी अधिक होने के कारण इसमें जलयान आराम से चल सकते हैं। इस तरह की दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है तथा यह 2000 किलोमीटर लंबी होती है। ये बहुत से एग्जाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी कोरल रीफ्स कहाँ पाई जाती है। बहुत सी बार पूछते हैं कि सबसे बड़ी कोरल रीफ्स कौन सी है, उसका नाम क्या है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है तथा इसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसकी लगभग लगभग 200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर 200 नहीं 2000 किलोमीटर लंबी होती है। लंबाई में 2000 किलोमीटर लंबी होती है। ये क्षेत्र, ये जो कोरल बनती हैं, ये क्षेत्र शांत होता है,
अतः बंदरगाह के लिए भी ये क्षेत्र है वो सुरक्षित होता है। तीसरा जो आपका प्रकार है वो है एटॉल कोरल रीफ्स। इसकी संरचना घोड़े के नाल के जैसी होती है, हॉर्स सो शेप, घोड़े के नाल की तरह होती है, आकृति की होती है। इनके बीच जल तथा लेगून पाया जाता है जो सैकड़ों मीटर से 70 या 90 किलोमीटर व्यास तथा 20 से 90 मीटर गहरा हो सकता है। ये चारों तरफ से पूर्णतः बंद नहीं होता है, बल्कि कहीं कहीं पर जलमार्ग भी पाए जाते हैं। इन्हें कोरल आइसोलेट या लेगोन आइसोलेट भी कहते हैं। कुछ एटोल द्वीपों पर मनुष्य की आबादी भी पाई जाती है, किंतु इस क्षेत्र में सदा भूकंपों का खतरा रहता है। इस क्षेत्र में दैत्याकार कछुए भी निवास करते हैं तथा एक अन्य विश्वविख्यात उदाहरण है या बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है बेकाइन एटोल, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर परमाणु व हाइड्रोजन बमों के परीक्षण किए जाते हैं। यानी ये जो आपकी कोरल रीफ्स है ये संरचना में घोड़े के नाल के जैसे राउंड होती है, ठीक है, चारों तरफ से बंद होती है, कहीं कहीं पर जलमार्ग पाए जाते हैं तथा इस एटोल जो कोरल रीफ्स है इसमें कहीं कहीं पर मनुष्य की आबादी भी यानी मनुष्य की बस्तियां भी निवास करती हैं, मनुष्य भी बसे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यहाँ होता है कि यहाँ पर भूकंप बहुत आने की संभावना होती है तथा जो एटोल कोरल रीफ्स हैं इन पर दैत्याकार यानी बड़े बड़े कछुए भी पाए जाते हैं तथा बेकनी एटोल है वो जो प्रशांत महासागर में स्थित है वो हाइड्रोजन बम के परीक्षण के लिए भी जानी जाती है, या हाइड्रोजन बम के इस पर परीक्षण किए जाते हैं। फिर आपके आता है प्रवाल भित्तियों का आर्थिक महत्व, यानी जो प्रवाल भित्तियां हैं उनका आर्थिक इंपॉर्टेंस क्या है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण हजारों वर्षों में हुआ है, यानी प्रवाल भित्ति निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इन्हें बनाने वाले प्रवालियों में पेट्रोलियम पदार्थों के एकत्रित होने के कारण अनुकूल स्थानों पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। इसका मतलब जो प्रवाल भित्तियां हैं उस क्षेत्र में तेल उद्योग के लिए या प्रवाल भित्तियों वाला जो क्षेत्र है वो ऑयल इंडस्ट्री या पेट्रोलियम इंडस्ट्री तेल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, यानी इन क्षेत्रों में तेल के खजाने मिलने की बहुत अधिक या प्रबल संभावना होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि प्रवाल भित्तियां हैं वो मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं वनस्पतियों हेतु उपयुक्त आधार प्रदान करती है, यानी मनुष्यों के लिए वनस्पति के लिए इन पर रहने के लिए ये जगह प्रदान करती है, जगह उपलब्ध होती है। इन पर स्पंज जंतुओं की बात करेंगे तो इन पर स्पंज, सी एनीमोन, वॉर्म्स, कृमि, केकड़े, क्रेब्स, स्नेल, घोंगे, स्टारफिश, सी अर्चिन, होलोथूरिया, अनेक जाति की मछलियां यहाँ पर निवास करती हैं। प्राणी विविधता का केंद्र होती है, यानी जो आपकी कोरल रीफ्स हैं वो प्राणी विविधता का केंद्र भी होती हैं। हिंद महासागर के लक्षद्वीप, मालदीव तथा प्रशांत महासागर के फिजी प्रमुख केंद्र हैं तथा प्राणी विविधता का केंद्र होती हैं। हिंद महासागर में लक्षद्वीप और मालदीव तथा प्रशांत महासागर में फिजी इसके जो प्रवाल कोरल रीफ्स हैं उनके प्रमुख केंद्र हैं। अगला जो इम्पोर्टेंस है वो है कि प्रवाल भित्तियां स्वस्थ होती, स्वस्थ, सुंदर, आकर्षक दृश्य बनाती हैं, यानी ये देखने में बहुत सुंदर लगती हैं या मनोहर होती हैं। इन पर सुंदर, आकर्षक, रंगीन
पादप व पॉलिप पाए जाते हैं तथा इन पर सुंदर आकर्षक रंगी पॉलिप तथा पादप, बहुत सारे पॉलिप तथा पादप पाए जाते हैं। तथा पर्यटन उद्योग का विकास इन क्षेत्रों में पिछले वर्षों से बढ़ा है। यानी पर्यटन विकास, यानी इनको देखने के लिए जो पर्यटन का बढ़ावा है वो पिछले दिनों से बढ़ा है, पर्यटन उद्योग इनसे बढ़ा है। दूसरा है जो प्रवाल भित्तियां हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, समुद्र के किनारों को कटने से बचाती हैं, क्योंकि जो प्रवाल भित्तियां हैं समुद्र के किनारों पाई जाती हैं तथा ये समुद्र के किनारे हैं उनको कटने से बचाती हैं, उनको क्षति नहीं होने देती हैं, क्योंकि समुद्री ज्वार किनारों को काटते रहते हैं, क्योंकि समुद्र में हमेशा ज्वार आता रहते हैं तथा वो जो समुद्र के किनारे हैं उनसे बार बार टकराते हैं तो उनके किनारे कट जाते हैं। इसलिए जबकि ये प्रवाल भित्तियां हैं उनको जो समुद्र के किनारे हैं उनको काटने नहीं देती, तथा जो प्रवाल हैं उनसे पत्थर प्राप्त होते हैं जिनसे मकान बनाए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से सजाने के काम आते हैं, प्रवालों के छोटे छोटे टुकड़े सजाने के काम में आते हैं। तथा कृत्रिम मछली पालने के लिए एक्वेरियम या मछली के स्थलों में लगाए जाते हैं, एक्वेरियम होता है मछली का, उनमें ये प्रवाल लगाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं उन क्षेत्रों में जिनमें प्रवाल भित्तियां बहुत अधिक पाई जाती हैं इनसे प्राप्त पत्थरों से सड़कें बनाई जाती हैं। यानी प्रवाल भित्तियां हैं उनसे पत्थर प्राप्त होंगे, उनसे मकान बनाए जाएंगे, ठीक है, और उनके छोटे छोटे टुकड़े सजाने के काम आते हैं। मछलियों को जो एक्वेरियम होते हैं उनमें लगाए जाते हैं, जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़कें बनाई जाती है इनसे। अगला है प्रवाल अत्यंत चमकीले तथा बहुत सुंदर होते हैं। प्रवाल अत्यधिक चमकीले होते हैं, सुंदर होते हैं, धार्मिक महत्व के अथवा शुभ माने जाते हैं, धार्मिक महत्व के भी होते हैं तथा शुभ भी माने जाते हैं। लाल मूंगा होता है, एक लाल मूंगा होता है, उसको आप बोलते हैं कोरेलम रुब्रम, जो भारत व चीन में शुभ मानते हैं इसको। लाल मूंगा होता है, एक कोरल होता है कोरेलम रुब्रम, जिसको इंडिया एंड चाइना में बहुत शुभ मानते हैं। इन्हें अंगूठी व नेकलेस के रूप में धारण किया जाता है। यानी जो कोरेलम रुब्रम है उसको अंगूठी में तथा नेकलेस में लगाया जाता है। दक्षिण भारत में लाल प्रवाल तथा पाइप प्रवाल से कुछ देसी दवाएं बनाई जाती हैं। जो दक्षिणी भारत है उसमें रेड कॉलर एंड पाइप कोरल से देसी दवाएं बनाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियों में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा में होता है या अधिक मात्रा पाई जाती है, अतः सीमेंट उद्योग हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। क्योंकि जो आपके कोरल होते हैं उनमें या कोरल रीफ्स होती हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट्स अधिक मात्रा में होता है, अतः सीमेंट उद्योग हेतु कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ये आपके कोरल रीफ्स के इंपॉर्टेंस हो गए। धन्यवाद।